नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर हाजिर हैं आपके साथ एक खास चर्चा जो जुड़ी हुई है किसानों से, जो जुड़ी हुई है किसानों के कृषि कारोबार से। क्योंकि मंडी.com में हम हमेशा इस बात की पैरोकारी करते हैं कि किसान को खेती बिजनेस की तरह करना चाहिए, कारोबार की तरह करना चाहिए। इस बारे में गहराई से चर्चा करेंगे आज हम। हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज डॉक्टर रमनदीप सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमनदीप सिंह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज के डायरेक्टर हैं और खास तौर से किसानों के साथ काम करते हैं मार्केटिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। डॉक्टर रमनदीप सिंह, हम बात की शुरुआत करते हैं जो हमने कहा कि मार्केटिंग की बात है। मार्केटिंग दरअसल अक्सर ये बात हम मंडी.com में भी करते हैं और ये की जाती है कि किसान के लिए कृषि बहुत आसान है, उपज बहुत आसान है, लेकिन वो मार खाता है तो मार्केटिंग में। मार्केटिंग के लिए आप जो किसानों के साथ काम करते हैं, तो आपका अनुभव क्या है? कौन कौन से खास तौर पे ऐसे बिंदु हैं जहां पर कि किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मार्केटिंग में आती है? आज के दौर में अगर हम देखें तो जो किसान और जो रूरल यूथ एग्री बिजनेस सिस्टम, खेती व्यापार के ढांचे को समझ के खेती बाड़ी करता है तो उसको खेती व्यापार का दर्जा दे पाता है। उसमें मंडीकरण की खास अहमियत है। लागत लगा के जिन्स पैदा करने में किसान पूरी क्षमता रखता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने में वो थोड़ी मार खाता है और मार्केटिंग करने में अगर वो प्रोडक्ट बनाता है तो मार्केटिंग करने में भी थोड़ी मार खाता है। पर जो लोग इस चीज को सीख जाते हैं, जो लोग इस बिंदुओं को मिला पाते हैं, जो ये लिंकेजेस डेवलप कर पाते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। क्योंकि उनका 6 महीने की जो आमदन का सिस्टम है वो महीने की, हफ्ते की और रोज की आमदन में तब्दील हो जाता है। सो अगर हम इस बात को अच्छी तरह से देखें तो मार्केट ओरिएंटेशन इज मस्ट। ये बहुत जरूरी है मार्केट ओरिएंटेशन, कि मंडी के अगल बगल घूमना, खपतकार की जरूरत को समझ के अपनी जिन्स को प्रोसेस करके मार्केट में उतारना। ये उसकी जो फैसले लेने की दृष्टि है, जो उसने अपनी फैमिली के हेल्थ के फैसले या पढ़ाई के फैसले लेने हैं, उसमें वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसकी जेब में कैश होता है। तो जब जेब में कैश होता है तब परिवार तरक्की करता है। आमदन 6 महीने के साथ साथ बढ़ती भी है और उसके जेब में पैसे भी आते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने एक बात कही अभी अपने जवाब के सिलसिले में। आपने कहा कि ये कठिन किसानों को लगता है, लेकिन अगर कुछ बिंदु हैं जो ध्यान रखने की, जो अगर किसान सीख जाए तो फिर उसके लिए मार्केटिंग बहुत आसान हो जाती है। कौन कौन से वो बिंदु हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनको की सीखने की जरूरत है किसानों को जब वो मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं या उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल सीधी बात है कि वो लागतें खरीदते हैं तो उनको मंडीकरण की समझ तो है, क्योंकि वो लागत जो पैसे देके खरीदते हैं, वो जिन्स पैदा करते हैं। उसके बाद जब वो बेचते हैं तो बिंदु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट डेवलप करनी है। अगर उन्होंने मान लीजिए कि गन्ने के व्यापारी ने, गन्ने की खेती करने वाले किसान ने या रूरल यूथ ने या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ये सीख लिया कि गन्ने में से जूस कैसे निकाल के उसको पैक करना है, गन्ने में से जूस निकाल के उसका गुड़ और शक्कर कैसे बनाना है, और गन्ने में से जो गुड़ और शक्कर बनाया उसको विधि विधान के हिसाब से कैसे खपतकार के झुंडों को बेचना है, जैसे छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग, शक्कर, तरह तरह के वेरिएंट। ऐसे अगर वो सीख जाएं, ये बिंदु मिला पाए, तो उनका खपतकार से डायरेक्ट रास्ता हो जाता है। जब आपका खपतकार से रास्ता हो जाता है तो खुद ब खुद आप मंडीकरण सीख जाते हो। वो एक मंडीकरण की पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि खपतकार ने बता देना है कि मेरे को इस पैकिंग साइज का चाहिए, मेरे को ये टेस्ट चाहिए, मेरे को इसमें पंपकिन सीड चाहिए, मेरे को शक्कर में कोकोनट मिलाया हुआ शक्कर चाहिए। तो जब खपतकार ने आपको बताना है तो आप विधि विधान से, यूनिवर्सिटियों से रास्ता रख के या महकमे से रास्ता रख के आगे चल सकते। डॉक्टर सिंह, एक छोटा सा गैप मुझे यहाँ दिख रहा है जो आपने बताया। आपने कहा कि खपतकार यानी जो उपभोक्ता है वो अगर उसको सीधा बताए और किसान उसके हिसाब से सीधा अपने माल की तैयारी करे तो निश्चित तौर पे उसकी सुविधा भी बढ़ेगी और उसको दाम भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ये गैप छोटा सा मुझे ये दिख रहा है कि किसान खपतकार से सीधे संवाद करेगा कैसे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ किसान मजबूर हो जाता है किसी बिचौलिए या किसी आहतिये के पास जाने के लिए।
तो खपतकार से अगर विचार वटांदरा करना तो उसके बीच में एक माध्यम है, माध्यम प्रोडक्ट का है या माध्यम ट्रेनिंग का है, दो ही माध्यम रह जाते हैं। एक तो वो प्रोडक्ट डेवलप करे ट्रेनिंग लेके, किसी भी अगल बगल के यूनिवर्सिटी में से, जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, हर एक स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, अगर वो उनसे राब्ता करेंगे तो वो सिखा देते हैं कि आपने वस्तु कैसे तैयार करनी है, प्रोडक्ट कैसे तैयार करनी है। सीख के जब वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारता तो खुद ब खुद उसका जो खपतकार से राब्ता हो जाता है, तो खपतकार से बातचीत करके वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। दूसरा बात, जो दूसरा माध्यम है वो ट्रेनिंग है। जितनी ट्रेनिंग लेगा वो अगल बगल के जितने भी उसके इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल लाइट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे वो जो भी बनती ट्रेनिंग है, पैकेजिंग की, लेबलिंग की, ब्रांडिंग की, प्रोसेसिंग की, कि गन्ने से गुड़ कैसे तैयार करना है, गन्ने से शक्कर कैसे तैयार करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये चीजें सीख के ये माध्यम से वो खपतकार के साथ जुड़ जाएगा। हमने तो ये भी किया है कि हमने कंज्यूमर ग्रुप भी बनाए हुए हैं। ऐसी हर एक अदारे में कंज्यूमर ग्रुप भी है, और हमारे फार्मर्स जो ट्रेंड है उन्होंने भी अपने कंज्यूमर ग्रुप बनाए हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप कंज्यूमर ग्रुप बनाए। कुल मिला के डॉक्टर सिंह जो समझ में बात आती है वो आपका ये कहना है कि किसान को लगातार नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा और उसको ये समझना होगा, जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन ये समझता है कि जो एंड यूजर है, जो ग्राहक है, उसकी जरूरत क्या है और उसके हिसाब से वो उत्पाद तैयार करता है, उसी तरह किसान को भी अपनी दृष्टि खपतकार पर रखनी होगी और उसी हिसाब से अपने उत्पाद तैयार करने होंगे। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद मंडी.com में डॉक्टर रमनदीप सिंह से पूछेंगे कुछ और सवाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग की, और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बिजनेस स्टडीज के निदेशक यानी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सिंह, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले मार्केटिंग की, और उसी सिलसिले में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मार्केटिंग के दो बहुत महत्वपूर्ण अवयव हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। एक है ब्रांडिंग और दूसरा है प्रोसेसिंग। जाहिर है पहले प्रोसेसिंग होगा फिर ब्रांडिंग होगा। पहले बात हम करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग पर आपने काफी काम किया है किसानों के साथ मिलकर भी, लेकिन प्रोसेसिंग एक ऐसा एक प्रक्रिया एक ऐसी है जिसमें कि केवल अकेला किसान बहुत बार मुश्किल महसूस करता है, चाहे वो निवेश लागत के लिहाज से हो या तकनीक के नो हाउ की जानकारी के लिहाज से हो। इस चुनौती से कैसे आप निपटने की सलाह देंगे किसान? हमारी जो बातचीत है अच्छी दिशा में जा रही है कि अगर प्रोसेसिंग अकेले किसान का काम नहीं है, तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एनरोल किया है। कुछ ऐसे किसान हैं जो अकेले भी ये काम करते हैं, जो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अच्छा धन है या ज्यादा खेत है, वो ये काम अकेले भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये प्रमोट किया है कि वो अपने साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ फार्म विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, हमारे यहाँ कमोडिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, हमारे यहाँ कमोडिटी जो ग्रुप्स है वो भी हैं। तो अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो उसमें क्या है कि सब अपना अपना कैपिटल जोड़ते हैं, कुछ सरकार अपनी सपोर्ट देती है, कुछ सब्सिडी मिलती है, तो उसके तहत वो अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा पाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बताएं कि सल्लोपुर गांव है यहाँ पे गुरदासपुर में, हल्दी की खेती करने वाले सरदार गुरदयाल सिंह हैं, वो फार्मर हैं, हल्दी पैदा करते हैं, लेकिन उन्होंने सारा खपतकारों के झुंड को भी जोड़ दिया, छोटे हल्दी के जो उगाने वाले किसान थे उनको भी जोड़ दिया, उन्होंने अपना स्केल बना लिया। स्केल बनाने से उनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो उसकी क्षमता से चलता है, और उसके बाद उन्होंने ये जो आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्रांडिंग और लेबलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा एक फैमिली पैक उतारा है और एक इंस्टीट्यूशनल पैक उतारा है हल्दी का। सारी हल्दी पैदा करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, छोटे किसानों को साथ जुड़ा हुआ है और खपतकारों के झुंडों को भी साथ जुड़ा, अलग अलग झुंड है खपतकार की, और ढाबों वालों को भी हल्दी देते हैं, रेस्टोरेंट वालों को भी हल्दी देते हैं, अलग अलग पैकिंग है, और फैमिली की पैकिंग है जो वो भी है साथ में। जी डॉक्टर सिंह, ये बहुत एक सुखद इत्तेफाक है कि डॉक्टर गुरदयाल सिंह जी, जो जिन किसान का आपने जिक्र किया है, मंडी.com में हमने गुरदयाल सिंह जी का जो प्लेस विजिट किया था और उनकी पूरी स्टोरी भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें कि शहद से लेके और हल्दी तक का जो पूरा उनका काम है। तो ये एक अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पर दिया है। लेकिन अभी मैं इसमें एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे डॉक्टर सिंह
मान लीजिए कि जैसे जब प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग में एक बात ये होती है कि स्केल क्या है, और जब छोटा स्केल होता है तो उसमें बहुत बार किसान जो है वो निर्भर होता है डायरेक्ट सेलिंग पर। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कौन कौन से उपाय वो कर सकता है? जैसे एक लंबा समय लगता है भरोसा जीतने में, भरोसा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, चाहे हल्दी हो, चाहे शहद हो, चाहे इस तरह की कोई भी दूसरे उत्पाद हो। तो इसके लिए क्या कोई इंस्टीट्यूशनल तरीका है जिससे कि किसानों को मदद मिले और किसान जिससे जुड़ के या जिसका सहारा लेकर ज्यादा जल्दी बाजार पकड़ सके? बहुत बढ़िया ये लिंकेज बन रहा है कि हमारे यहाँ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में सारे रीजनल स्टेशन पे भी मेले लगते हैं, किसान मेले, और साथ में हमारे कैंपस में भी साल में 2 मेले लगते हैं। सारे रीजनल किसान मेले भी है, 2 लगते हैं साल में। तो तकरीबन ऑन एन एवरेज 14 मेले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बैनर के तहत लगते हैं। तो हम ये सारे शिक्षार्थी जितने भी हमारे से एंटरप्रेन्योर्स ने ट्रेनिंग ली हुई है, हम उनको यहाँ बुलाते हैं, उनको डायरेक्ट मार्केटिंग का जो मौका हम प्रदान करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे जैसे लाख फार्मर कैंपस में आते हैं। तो वो सारे फार्मर्स उनसे जुड़ जाते हैं, वो उसकी डाटा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा उनका एड्रेस नोट करते हैं। ऐसे वो इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं, डोर टू डोर सेलिंग। और कुछ किसानों के पास कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे KKNS सेल्फ हेल्प ग्रुप है फतेहगढ़ साहब, उनकी 40 के करीब प्रोडक्ट्स है। उन्होंने अपनी मोबाइल वैन छोटी सी बनाई हुई है, वो रोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर एक दिन वो अपने अपने रूट पे जो है वैन जाती है गांव में, और रूरल मार्केट को उन्होंने केटर किया हुआ। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम उनको पढ़ाते हैं कि वंड प्रणाली कैसे अपनानी है, कैसे अपने बनाए हुए पदार्थों को डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के थ्रू बेचना है, डीलर का मार्जिन कैसे तय करना है, उनका मुनाफा कैसे तय करना है। तो ये तीसरा सिस्टम है। चौथा सिस्टम ऑनलाइन का भी प्रक्रिया जो है बढ़ रही है। हमारे यहाँ अपनी खेती एक मोबाइल ऐप है, उसमें वो अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। जो नौजवान साथी हमारे खपतकार हैं, उनका जो झुंड है वो ऑनलाइन खरीदना पसंद करता है, तो डेफिनेटली हम ऑनलाइन माध्यम को भी हमने हमारे ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, FPOs ने और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ने उसको भी अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसे जैसे जैसे समय चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खपतकार जैसे जैसे हमको बताता है, हम उसको परोसने में सिद्ध सहाय होंगे। जी डॉक्टर सिंह, FPO का जिक्र आपने किया। FPO जब काम करता है, या अगर कहा जाए कि जो भी किसान है उनको अगर ये सलाह दी जाए कि वो 15, 20, 25, 50 या 100 के ग्रुप में आकर काम करें, तो उसमें उनको मार्केटिंग या प्रोसेसिंग के लिहाज से कौन सी एडिशनल एक बेनिफिट, जो अतिरिक्त सुविधाएं, उनको लाभ कौन से हो जाते हैं? सर, इसमें जैसे हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है बड़िंगखेड़ा, मुक्तसर साहब में डिस्ट्रिक्ट में ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें सारे गांव के उनके मेंबर्स हैं, कुछ और भी मेंबर्स हैं। जो भी वो प्रोसेस करते हैं, जो भी वो उन्होंने गवर्नमेंट नाबार्ड की जो भी सुविधा है उन्होंने सारी वो ली हुई है। अलग अलग अदारों की अलग अलग सुविधाएं हैं, तो वो उसमें उनको सब्सिडी मिलती है प्लांट सेटअप करने के लिए। उनको मार्केट ओरिएंटेशन में आने के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है। उनकी सारी टीम को हमने ट्रेंड किया है। वो जो भी पैक करते हैं, जैसे उनके पास 30 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो बड़िंगखेड़ा है, तो वो गन्ने का रस, अपना जैगरी और जैगरी पाउडर सब बनाते हैं। तो जैसे भी सरकार की कोई स्कीम आती है, वो स्कीम का पूरा पूरा बेनिफिट उठाते हैं। और यानी डॉक्टर साहब, साफ है कि किसान अकेले तो जो काम कर ही सकता है, लेकिन अगर वो समूह में आकर काम करे तो और ज्यादा बढ़िया सकता है। चलिए, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तुरंत, जाइएगा कहीं। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसानों की उपज की मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर, और इसके एक्सपर्ट हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में बिजनेस स्टडीज के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सिंह, हमने काफी बात की मार्केटिंग की, काफी बात की प्रोसेसिंग की, और अब कार्यक्रम के आखिरी जो सत्र में हम थोड़ा सा आपसे ब्रांडिंग के बारे में समझना चाहते हैं। ब्रांडिंग का कितना महत्व है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो छोटे किसान जब छोटे स्तर पर काम करते हैं, तो क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो वो बिना ब्रांड के वैसे भी अपने नाम से वो चीजों को बेचते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद ये चीज फिर आगे बढ़ नहीं पाती है। तो ब्रांडिंग का कितना महत्व है और कैसे ब्रांड तैयार किया जाए? सर, इसमें हम उन लोगों को ऐसे समझाते हैं कि जैसे हम सबके नाम है, ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स के भी नाम होने चाहिए। लोकली ग्रोन फूड विद लोकल ब्रांड्स जो है, जो
वहीं पे पैदा होते हैं उत्पाद और वहीं पे खपत होते हैं, उनकी ज्यादा महत्वता है आज के दिन में, क्योंकि एलर्जन से बचने के लिए खपतकार के पास ये सबसे बढ़िया सुविधा है। तो हम खपतकार को भी ये समझाते हैं कि जो शहद आपके डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो रहा है वही शहद आप कंज्यूम करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके हिसाब से हम छोटे फार्मर्स जो अकेले लेवल पे अपनी जिनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं, बेचते हैं, उनको समझाते हैं कि इसका नाम रजिस्टर जरूर कराओ, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, अपने अदारे को रजिस्टर कराओ, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराओ, उसका नामकरण करो। नामकरण करने का ये फायदा होता है कि दुकानदार के पास जाके या खपतकार आपके पास आके ये कह सकता है कि मेरे को जो है KKNS का एलोवेरा जूस चाहिए। जो KKNS इज ए ब्रांड, KKNS का एलोवेरा जूस चाहिए तो वो जो डीलर नेटवर्क है वो समझ जाता है, वो KKNS को लिंक करता है और बोलता है कि हमारे को भी आप अपना माल दो। तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, जैसे हमारे नाम की अहमियत है ऐसे ही प्रोडक्ट के ब्रांड की अहमियत। डॉक्टर साहब, ब्रांडिंग के लिए जो किसान है, छोटा किसान, थोड़ा सा उसको बहुत ये भी लगता है कि तकनीकी तौर पे क्या झंझट है, क्या प्रक्रियाएं हैं, तो ये बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, क्योंकि FSSAI का भी प्रमाणीकरण लेना पड़ता है, तो ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन और FSSAI सर्टिफिकेशन, इन सब के लिए क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? इसके लिए ऐसा है कि सर हम हैंड होल्डिंग करते हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल फार्मर या सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग के लिए हमारे साथ संपर्क करते हैं, हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि दिस इज इस तरह से हम अपने ब्रांड का नाम, जो अपना नाम वस्तु का रख सकते हैं, उसको ऐसे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं बताया जा सकता कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है, CA हायर करना पड़ता है, फिर उसके बाद FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन भी मिल जाती है। सैंपल जमा कराने के लिए चंडीगढ़ हमारा ऑफिस है, वहां पे जाना पड़ता है। उनको सारी प्रक्रिया हम हैंड होल्डिंग करके समझाते हैं, और जब वो ये रजिस्टर करा लेते हैं उसके बाद हम उनको बताते हैं कि रिक्विजिट्स ऑफ लेबलिंग, कि लेबल के ऊपर आपने लिखना क्या है, कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। यानी इसको सरल करके अगर बात करें, क्योंकि डॉक्टर सिंह आप PAU से जुड़े हैं और आपके जो रेंज में किसान आते हैं वो इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको आपका मार्गदर्शन मिल जाता है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्से में ऐसे किसान हैं जिनके पास की इस तरह से सक्रिय कोई संस्था नहीं है या उन तक नहीं पहुंच रही है। तो उनके लिए सलाह यही है कि उनको अपने आसपास का जो KVK हैं या जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर उनको अपनी ओर से अप्रोच करना चाहिए, और इंटरनेट वगैरह का भी सहारा लेके ये समझ सकते हैं कहाँ से ब्रांडिंग करें। डॉक्टर सिंह, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में आपसे इसका जवाब चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है। ब्रांडिंग प्रोसेसिंग के साथ जब मार्केटिंग किसान सीख लेता है, जिसकी बात शुरू में की जा रही थी, उसकी आमदनी में जो आपका अनुभव है उसके लिहाज से कितना फर्क पड़ जाता है, और कितना उसका बाकी जो एफर्ट्स हैं जिसमें कि वो बाजार से जुड़ता है, जिसमें कि वो जो बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, उनके पीछे घूमता है, कितना समय बचता है, कितना पैसा बढ़ता है? देखिए सर, मार्केट ओरिएंटेशन में कंट्रोल सारा FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के हाथ में आ जाता है। पहले कंट्रोल सारा मिडलमैन के हाथ में होता है या मार्केट के हाथ में होता है। अब कंट्रोल सारा इस सिलसिले में जो हमने बातचीत की है, इसमें कंट्रोल सारा एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के हाथ में आ जाता है। उसकी क्षमता पहले 2 साल 3 साल थोड़ी कम लगती है उसको, लेकिन 3 साल बाद जब ब्रेक इवन, नॉर्मली फूड बिजनेस में 3 साल बाद ब्रेक इवन आ जाता है, छोटे फूड बिजनेस में जब ब्रेक इवन आ जाता है तो क्षमता उसकी बढ़ जाती है पैदावार करने की, मुनाफा उसका ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि डबल के नजदीक हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस प्रक्रिया में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत जनरेट करता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो अगल बगल के जो गांव के बच्चे हैं या नौजवान है, जितना रूरल यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने में वो बहुत सक्षम रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा तो चलो कमाना ही है। बिल्कुल, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर सिंह कही है। एक तो कि आमदनी दोगुनी हो जाती है, और दूसरा कि वो अपने साथ साथ आसपास के जो गांवों से पलायन की समस्या है उसको बहुत हद तक रोकने में वो सफल होता है, और अपने आसपास के जो दूसरे ग्रामीण युवा हैं उनको रोजगार दे पाता है। जी डॉक्टर रमनदीप सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रमनदीप सिंह, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस स्टडीज के डायरेक्टर, जो बात कर रहे थे हमसे मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के बारे में, किसान अपनी उपज के कैसे कर सकता है।
अब आज मंडी.com में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।